रेणुका की शादी कुछ ही दिनों पहले शास्त्री नगर में हुई थी। रेणुका बहुत ही आलसी लड़की थी। वो दिन भर बेड पर सोती रहती या फिर मैगजीन पढ़ती रहती और घर के काम भी धीरे धीरे ही करती। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है। बहू, आज बेसन का चिला बना दे, बड़ा मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी, बनाती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? अरे थोड़ी देर में तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा बहू। अच्छा मम्मी जी, तो फिर आप रात का खाना ही खा लीजिएगा ना। हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिली है मुझे, हर काम को बस टालती ही रहती है। रेणुका दिन भर बस आलस पना ही करती रहती। एक बार रात के खाने पर सब बैठे हैं तो रेणुका का पति कहता है, अरे ये क्या, आज फिर से करेला? रेणुका, हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि करेला बन रहा है। कुछ भी बना लिया करो। अरे इतनी सारी सब्जी मिलती है मार्केट में। हाँ, पर अब कौन मार्केट जाए और सब्जी लेकर आए, इसीलिए जो था घर पर वही बना दिया। बहू, फ्रिज खोलकर देखती तो पता चलता कि सारी सब्जियां रखी होती है, पर तुम्हारा आलसपन खत्म हो तो तुम्हारी नजर जाए ना। विशाल कमरे में आकर रेणुका से पूछता है, रेणुका, मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लिए रुमाल ले आना। मेरे सारे रुमाल खराब हो गए हैं। तुम ले आई क्या? आज नहीं गई, कल ले आऊंगी। ओफो, पिछले 4 दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ। बिना रुमाल के ऑफिस जाना पड़ रहा है। तुम तो बहुत ही आलसी होती जा रही हो रेणुका। आपको रुमाल की जरूरत है ना, तो खुद ही खरीद लीजिए ना। हाँ, अब वही करूँगा। तुम्हारे भरोसे बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा। एक दिन दरवाजे पर बेल बज रही होती है और रेणुका सोफे पर बैठी होती है, पर आलस में दरवाजा खोलती ही नहीं। अरे बहू, कितनी देर से बेल बज रही है? क्या कानों में रुई डालकर बैठी हो जो सुनाई नहीं दे रही बेल? मम्मी जी, अब आप आ ही गई हैं तो आप ही खोल दीजिए ना दरवाजा। क्यों मुझे ताना मारकर और देर कर रही हैं? अरे वाह, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। सास दरवाजा खोलती है तो उसकी पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी होती है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? सब सो गए थे क्या? और ये भी कोई वक्त है क्या सोने का? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। ओफो, इन सबको भी अभी आना था। अब मम्मी जी लगा देंगी मेरी ड्यूटी किचन में। बहू पकोड़े तल दे, बहू चाय बना दे। अरे बहू, सो गई क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, जा चाय बना कर लिया। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ थोड़ी देर में। सास रेणुका को आंख दिखाती है। मतलब थोड़ी ही देर लगेगी चाय बनाने में, अभी ले आती हूँ, बस झटपट। रेणुका रसोई में जाती है और इसी आलसीपन में वो चीनी की जगह नमक डाल देती है। जैसे ही सब चाय का घूंट भरते हैं, चाय थूक देते हैं। थू 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 थू, ये कैसी चाय बनाई है तूने रेणुका? इसमें तो सारा नमक भरा है। हाँ, और ये पकोड़े, इसमें इतनी मिर्च है कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई खाकर। और रेणु जी, आपकी खातिरदारी में पहले तो कभी कोई कमी नहीं रहती थी, पर जब से आपकी ये बहू आई है ना, मामला कुछ गड़बड़ा सा गया है। हाँ हाँ, जहाँ आप इतनी एक्टिव है, वहीं आपकी बहू एकदम आलसी, एकदम राम मिलाई जोड़ी लगती है। अच्छा जी, चलते हैं अब। नमक वाली चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब वहाँ से चले जाते हैं। अरे तूने तो मेरी नाक ही कटा दी बहू। वे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मम्मी जी, मैंने तो शक्कर ही डाली थी, पता नहीं नमक कैसे बन गई शक्कर। शक्कर नमक नहीं बना बहू रानी, तुम्हारा ये जो आलसपना है ना, ये उसी का नतीजा है। सॉरी मम्मी जी, अब मैं ये आलसपन छोड़कर सारे काम अच्छे से मन लगाकर करूंगी।